अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी एक इमली की चटनी। जैसे कि रमज़ान चल रहे हैं तो हर घर की ज़रूरत है चटनी, और केचप और चटनी दोनों के बग़ैर जो है पकोड़े अधूरे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको चटनी इमली की बनाना सिखा दूँ। तो उसके लिए मैंने ली है 1 पाव इमली। इमली आपको लेनी है जो ब्राउन कलर की होती है वो लेनी है, हल्की रेड टाइप की जो होती है वो लेनी है आपने। ये देखें, इस तरीके से इमली लेनी है आपने। आपने इमली ब्लैक वाली नहीं लेनी, और उसमें पल्प नहीं होता, और जो ब्लैक वाली होती है वो खट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने ये ब्राउन कलर की इमली लेना है। तो मैंने 1 पाव के करीब इमली ली है, और थोड़ा सा पानी मैंने जो है वो नीम गर्म करने रख दिया है, ताकि जो हमारी इमली है आराम से जो है उसमें जो है वो मिक्स हो जाए और वो अच्छे से घुल जाए, और जो है इसके बीज अलग हो जाएं। तो इस वजह से नीम गर्म पानी में हमने इसको रखना है, भिगोना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसकी चटनी बनानी है। तो ये देखें, ये एक जो है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, डेला टाइप का बना हुआ है। तो हमने ये सब अलग करना है। उसके बाद हमने इसमें नीम गर्म पानी डालना है। तो पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है, और आपने नीम गर्म पानी लेना है। और जल्दी की वजह से जो है मैंने इसमें पानी थोड़ा तेज़ डाल दिया है, ताकि जल्दी बन जाए। और इस वजह से जो है ये जो है जल्दी से जो घुल जाएगा, और जो है ना बीज अलग हो जाएंगे इसके। तो आप ये देखें, मैंने रख दिया आधे घंटे के लिए। तो अब मैं आ चुकी हूँ, आधा घंटा मुझे गुज़र चुका है। तो अब ये देखें, ये जो है आपके देख सकते हैं कि लिक्विड बन चुका है। तो अच्छे तरीके से पहले आपने हाथ धोने हैं, साफ़ सुथरे होके हाथ धोने हैं आपने। उसके बाद आपने जो है ये देखें, इस तरीके से आपने इसको करना है, ताकि जो है अच्छे तरीके से जो उसका जो पल्प है वो सामने आ जाए। तो अच्छे तरीके से हमने इसको जो है ना जो बीज है वो पल्प से अलग कर देना है, और जो है ताकि अच्छा सा जो है वो बीज बिल्कुल अलहदा हो जाएं। तो इस तरीके से हमने करना है, और आपने इतनी मेहनत नहीं करनी, आपने हाथों की मदद से ही और इसको अलग कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं जो तरीका मैं यूज़ कर रही हूँ, आप भी वही तरीका यूज़ करिएगा। आसानी आप जो है वो ये जो है आराम से निचड़ जाएंगे। सारा पल्प जो है वो बर्तन में आ जाएगा, और आसानी से आप जो है इस तरह से जो लिक्विड है आपको मिल जाएगा। बहुत खट्टी मीठी चटनी इतनी टेस्टी होती है कि आप हर रमज़ान बल्कि आम दिनों में भी बना के रखेंगे। इतनी टेस्टी ये चटनी होती है। तो ज़रूर बनाइएगा और देखते रहिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। किस तरह से मैंने क्या चीज़ किस टाइम डाली है, कब डाली है, हर चीज़ को फॉलो करके आप अगर बनाएंगे तो चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बीज जो हैं वो बिल्कुल हाथों की मदद से निचोड़ के अलग कर रही हूँ, और पल्प जो है हमारा वो अलग हो जाएगा, एक लिक्विड बन जाएगा, और बहुत स्मूथ सा लिक्विड बनेगा। तो ये देखें, मैंने जो है वो सारा जो उसके बीज हैं वो अलग कर दी हैं। अब हमने अब हमने छलनी यानी स्ट्रेनर की मदद से जो है वो हमने इसको छान लेना है अच्छे से। तो मैंने एक छन्नी ले ली है, छलनी या छन्नी जो भी ले ली है। तो वो मैंने उससे छान लिया है सब कुछ, और जो हमने हाथों की मदद से बीज अलग किए थे हम उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। उसमें भी मैंने पानी डाल दिया, बाकी उसका भी हम थोड़ा सा लिक्विड बना के वो भी इसमें ऐड कर देंगे ये। और क्योंकि ये तकरीबन आधा घंटा जब तक भीगेगा नहीं तो इसके जो बीज है वो अलग नहीं होंगे। तो ये देख सकते हैं कि उसमें भी मैंने जो बीज रह गए थे उसमें भी मैंने पानी डाल दिया है, ताकि वो भी जो है वो ज़ाया होने से बच जाए। तो आप ये देख लें कि ये कितना अच्छा सा लिक्विड सा बन गया है। और जो आप जब ये बनाएंगे तो कोई छोटे छोटे जो बीज होते हैं और बीज के टुकड़े होते हैं वो जो है वो आपके जो है चटनी में नहीं आएंगे, और बहुत अच्छा था स्मूथ सा जो है उसका लिक्विड बन जाएगा। मैं छान चुकी हूँ, तो देखें वो छोटे छोटे बीज के टुकड़े भी
ऊपर रह गए हैं। बाकी जो हमारा लिक्विड है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से तरीके से तैयार हो गया। बाकी ये भी तरीका दोबारा से रिपीट कर लेंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो और ज़ाया ना जाए। तो दोबारा से मैंने यही तरीका आज़माया है जो मैंने आपको पहले बताया था। थोड़ा-सा इसमें भी पानी मैंने डाल दिया है और हाथों की मदद से जो रह गया है पल्प वो भी इसमें आ जाएगा और हमारा जो हमारी इमली है वो ज़ाया नहीं जाएगी। बाकी जो रह गया था वो भी मैंने छान लिया अच्छे से, बहुत अच्छा सा लिक्विड बना है। अब एक मैंने पैन ले लिया है, उसमें जो है वो अब मैं ये सारा जो लिक्विड मैंने बनाया है वो इसमें मैं डाल दूँगी और फिर उसको हमने पकाना है। ये थोड़ा-सा नीम गरम है तो क्योंकि हमने इसको ठंडे पानी में ही डाला, तो ये देखिए ये जो है ना ये इसका बॉयल इसको आ चुका है, उबाल इसको आ चुका है, तो इसको हम चलाएँगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि मसाले आपने ध्यान से डालने हैं और जो तरीका आपको बताया जा रहा है आप उस पे अमल करना। ये 1 इंच के करीब जो है वो मैंने अदरक का एक टुकड़ा डाला है, हाफ़ इंच के करीब मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है और ये देखें हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी मिर्च डाली है और ये देखें और ये मैंने डाला है ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है ये मैंने और पौना कप मैंने चीनी डाली है। अगर जो इमली खट्टी हो तो 1 कप डालिएगा, वरना पौना कप आप चीनी डाल सकते हैं। तो रेडी हो गया है हमारा जो है लिक्विड, और लिक्विड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, आपने लिक्विड को थोड़ा पतला ही रखना है। तो देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि देखें ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये अभी गर्म है तो मैंने पतला रखा है। आप भी पतला रखें, चटनी पतली ही होती है, गाढ़ी नहीं होती, तो आपने गाढ़ा नहीं रखना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और अच्छी रेसिपी के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आपको रेसिपी अच्छे तरीके से समझ आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।